तो जितना बड़ा हिंदुस्तान टाइम्स का फुल पेज होता है, इतना मेरी किताब पर इन्होंने रिव्यू लिखा। और उसके एंड में इन्होंने एक लाइन लिख दी कि डॉक्टर सिन्हा ने जो एक निष्कर्ष निकाला है वो बिल्कुल सत्य है और वही होने जा रहा है। ये किताब मेरी 1976-77 में इन्होंने रिव्यू लिखा था, इमरजेंसी के तुरंत बाद। और कम्युनिज्म ख़त्म हुआ है 1992 में, 15 साल बाद। लेकिन ठेगणी जी ने पहले ही लिख दिया था। डॉक्टर सिन्हा ने अपनी थीसिस में निष्कर्ष निकाला है, इफ़ कम्युनिज्म वांट टू सर्वाइव, अगर कम्युनिज्म जो है वो जिंदा रहना चाहता है कम्युनिज्म, तो उसको चाहिए कि वो धर्म को अपना ले। आज हम एक भारत की ऐसी विभूति के विषय में विचार करने जा रहे हैं जिसको भारतीय संस्कृति का, भारतीय विचारधारा का और भारतीय चिंतन का थिंक टैंक माना जाता है। थिंक टैंक का मतलब विचारधाराओं का, विचार का, संस्कृति का भंडार माना जाता है जिनको। उनका साधारण नाम है दत्तोपंत ठेंगड़ी, लेकिन उनका असली नाम है दत्तात्रेय बापूराव ठेंगड़ी। महाराष्ट्र में ये पैदा हुए, 1920 में इनका जन्म हुआ। दिवाली की रात को इन्होंने जन्म लिया था। पिता इनके वहाँ महाराष्ट्र में अच्छे एक लीडिंग लॉयर थे, वकील थे, अधिवक्ता थे। तो इनकी जो शुरू की शिक्षा थी वो तो जहाँ ये जन्म लिया था इन्होंने अपने मौलिक जन्म स्थान पर ही हुई, 10वीं तक। 1936 में ये मैट्रिक करने के बाद नागपुर आ गए। नागपुर में बड़ा हलचल मची हुई थी, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था सारे देश में। तो नागपुर भी बड़ा, अब वहाँ छोटे शहर में जहाँ पढ़े थे वहाँ तो इतना बड़ा आंदोलन नहीं था कोई। लेकिन ये जो आए यहाँ पढ़ने के लिए, इन्होंने नागपुर में MA किया, नागपुर में LLB किया। जब ये LLB कर रहे थे तब ये स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ गए। और स्वतंत्रता आंदोलन में भी जो रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी थी उसके साथ मिलकर के इन्होंने जुड़ कर के और एक्टिव उसमें भाग लेना शुरू कर दिया। 1942 में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था नागपुर के अंदर, से ये उस सम्मेलन में गए और वहाँ इन्होंने परम पूजनीय गुरु जी माधवराव सदाशिवराव गोरवलकर, उनके विचार सुने तो ये बड़े प्रभावित हुए, क्योंकि इनका जो सारा परिवार था वो धार्मिक सनातन धर्मी, कट्टर सनातन धर्मी थे। भारतीय संस्कृति को मानने वाले, भारतीय संस्कृति के पुजारी, और इनकी माताजी तो ख़ास तौर से बड़ी धर्मात्मा थीं। तो इनको परम पूजनीय गुरु जी के विचारों में लगा कि ये राष्ट्रीय भाव से और धार्मिक भाव से प्रेरणा देने वाले हैं। तो 1942 में ये गुरु जी के विचारों से प्रभावित होकर के RSS से जुड़ गए। इन्होंने वो छोड़ दिया, रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी छोड़ दी और RSS से जुड़ गए। और जुड़े ही नहीं RSS से, बल्कि अपना समर्पण जीवन दे दिया इन्होंने। इनको कहते हैं प्रचारक, होल टाइमर, यानी होल टाइमर ये RSS के ही वर्कर रहेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। इनको कहते हैं RSS के प्रचारक। ये RSS के प्रचारक बन गए 1942 में।
1941 में जो फाउंडर थे आरएसएस के, डॉक्टर हेडगेवार, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और गुरुजी का व्यक्तित्व भी बड़ा प्रभावी था। गोलवलकर का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावी था। जब वो बोलते थे, भारतीय संस्कृति पर बोलते थे, भारतीय विचारधारा पर बोलते थे, राष्ट्रवाद पर बोलते थे, हिंदू धर्म पर बोलते थे, तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे उनकी बात को सुनकर। धारा प्रवाह बोलते थे वो। तो ठेंगड़ी जी उनसे बहुत प्रभावित हुए और ठेंगड़ी जी ने अपना सारा जीवन आरएसएस को समर्पित कर दिया। विवाह नहीं किया, प्रचारक बन गए। आरएसएस का प्रचारक बन के काम करते रहे। 1950 में इनके लिए स्वतंत्र फील्ड तय किया। इनके लिए तय किया कि भारत का जो श्रमिक वर्ग है वो कम्युनिस्टों के चक्कर में फंसा हुआ है। कम्युनिस्ट उनको एक ही नारा देते हैं, रोटी कपड़ा मकान, और वो उससे प्रभावित हो जाते हैं। ना रोटी देते हैं, ना कपड़ा देते हैं, ना मकान देते हैं, बस नारा ही नारा देते हैं। और उस नारे से ये लोग, मजदूर लोग, बड़े प्रभावित हो जाते हैं। तो मजदूरों की बड़ी जो संस्था थी वो कम्युनिस्टों के हाथ में जा चुकी थी। नंदा जी बड़ा प्रयास कर रहे थे। नंदा जी का इनसे शास्त्रार्थ हुआ कम्युनिस्टों से, और नंदा जी ने इनको हराया थ्योरेटिकली कि भारत के अंदर ये धर्म विहीन, राष्ट्रीयता विहीन, कल्चर विहीन आंदोलन नहीं चल सकेगा। भारत में आंदोलन चलेगा जो गांधीवादी आंदोलन है। तो नंदा जी ने वो चला रखा तो बहुत अच्छा। अहमदाबाद के आसपास, गुजरात के आसपास जितने कपड़ा मिले हैं उन सबको नंदा जी ने कम्युनिस्टों से छीन लिया था। बम्बई के जो कपड़ा मिल थे उनमें तो कम्युनिस्टों का प्रभाव रहा, लेकिन गुजरात के मिल में इनका कोई प्रभाव नहीं रहा। तो ठेंगड़ी जी इससे बड़े प्रभावित हो गए और ठेंगड़ी जी ने इनेलो में ही काम करना शुरू कर, इंटक में काम करना शुरू कर दिया। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस। जो नेशनल का शब्द नंदा जी ने लगाया था, इन्होंने तो लगा रखा था एटक, ऑल इंडिया मजदूर यूनियन, ट्रेड यूनियन। नंदा जी ने कर दिया इंटक, इंडियन नेशनल। तो ठेंगड़ी जी उससे बहुत प्रभावित हुए कि यहाँ नेशनलिज्म की बात हो रही है। नंदा जी ने कम्युनिस्टों के हाथ से 50 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ इंटक, तो ठेंगड़ी जी भी इनके साथ जुड़े रहे 1950 से लेकर के, और 1955 तक इनकी जनरल बॉडी में, ऑल इंडिया जनरल बॉडी के सदस्य बन गए। वहाँ इतना काम किया इन्होंने मजदूरों में, ठेंगड़ी जी ने। और 1955 में इन्होंने स्वतंत्र एक संगठन अपना खड़ा किया, उसका नाम था भारतीय मजदूर संघ। ये नंदा जी से प्रभावित तो थे कि नंदा जी ने बहुत बड़ा काम कर रखा है, नेशनल बना दिया है मजदूरों को, लेकिन नंदा जी की विचारधारा में भारतीयता से मतलब लिया जाता था सेकुलर इंडिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। और ठेंगड़ी जी पर प्रभाव था शुद्ध हिंदुत्ववाद का, आरएसएस का। तो नंदा जी से ठेंगड़ी जी की कई बार बात भी हुई कि ये संभव नहीं है कि जो मुसलमान है वो भारत का सच्चा राष्ट्रीय बने। आप इनको अपने साथ जो ला रहे हो ये आपके साथ आने वाले नहीं हैं। फिर एक किताब लिखी थी उन्होंने, सर मोहम्मद इकबाल ने, उसका नाम था जवाब शिकवा। तो जवाब शिकवा लिखने से पहले इकबाल लिखते थे, हिंदुस्तान सारे जहाँ से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी,
ये गुत्स था हमारा। लेकिन जवाब शिकवा लिखने के लिए जब वो इंग्लैंड से वापस आए तो उनका माइंड ही बदल गया था। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। हिंदुस्तान हमारा वतन नहीं है, हम तो मुसलमान हैं, सारी दुनिया को अपना ही वतन मानते हैं। तो ठेंगड़ी जी ने नंदा जी को पॉइंट आउट भी किया कि मुसलमान इस देश को अपना वतन, अपना देश नहीं मानता। इसलिए इंटेक में आपने सेकुलरवाद जो ला रखा है ये सफल नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। तो खैर नंदा जी बहुत तकड़े, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने संस्था खड़ी कर रखी थी नंदा जी ने। इंटेक कम्युनिस्टों का सारा कि कमर तोड़ने के लिए नंदा जी लगे हुए थे। तो नंदा जी से बहुत प्रभावित तो हुए ये लेबर मूवमेंट में, लेकिन उन्होंने फिर अपना संगठन खड़ा कर दिया, भारतीय मजदूर संघ। शुद्ध हिंदूवाद पर खड़ा किया इन्होंने, राष्ट्रवाद पर खड़ा किया, धर्म पर खड़ा किया, अपनी संस्कृति पर खड़ा किया। आज वो संगठन जो इन्होंने खड़ा किया था हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लेबर संगठन है, भारतीय मजदूर संघ। तो इन्होंने ये काम 1955 में शुरू किया और बहुत बड़ा संगठन बना के खड़ा कर दिया। अब इस संगठन में नहीं, क्योंकि ये तो बड़े थिंक टैंक थे, बड़े विचार वाले थे, इन्होंने और संस्थाओं को भी बड़ी प्रेरणा दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को बहुत ज़्यादा युवक के नाम इन्होंने बहुत कुछ लिखा और युवकों को बिल्कुल इस बात के लिए कटिबद्ध कर दिया कि भारत का भविष्य युवकों के ही हाथ में है। युवक अगर चाहेंगे तो इस देश को गंदा देश बना सकते हैं, गुलाम देश बना सकते हैं, जूते चाटने वाला देश बना सकते हैं, और युवक का चाहें तो स्वाभिमान का देश बना सकते हैं। इसी तरह से इन्होंने और संस्थाओं को भी बहुत प्रेरणा दी। स्वदेशी जागरण मंच, वो भी ठेंगड़ी जी के माइंड से निकला, अलग स्वतंत्र बना दिया, लेकिन इनके मन से निकला। इन्होंने क्या किया कि गांधी जी का जो स्वदेशी आंदोलन था, बड़ा पावरफुल आंदोलन था गांधी जी का, लेकिन गांधी जी के जो अनुयायी थे उन्होंने सुकेड़ के इसको केवल गांव तक रख दिया था, ग्रामीण उद्योग तक रख दिया था इन्होंने। तो बहुत सुकड़ गया था। हालांकि देश में गांव ज़्यादा हैं। गांधी जी कहा करते थे भारत माता तो गांवों में रहती है, गांवों में बसती है, लेकिन फिर भी एक लिमिटेड एरिया तक ही इनका रह गया कि ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग, यहीं तक स्वदेशी रह गया। इन्होंने उस स्वदेशी आंदोलन को परिष्कृत करके उसको बहुत विशाल रूप दे करके स्वदेशी जागरण मंच खड़ा कर दिया। आज ये बड़ा सशक्त संगठन बना हुआ है और भारत की इकोनॉमी में इसका बड़ा योगदान है। जो भारत दुनिया से चीज़ें उधार लेता था आज वो दुनिया को दे रहा है। तो स्वदेशी को उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पर खड़ा किया। इसी तरह एक ग्राहक पंचायत पैदा की। फिर इन्होंने देखा कि इस देश को अगर करना है तो इकट्ठा करना है, तो प्रकृति, प्रवृत्ति, परिस्थिति, तीनों चीज़ों को देखते हुए इन्होंने और फिर मानवता का अध्ययन शुरू किया। खंड खंड में नहीं, होल ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी एज ए होलिस्टिक प्रिंसिपल। तो उसके लिए इन्होंने सर्वपंथ समादर सभा बनाई। सेकुलरिज्म नहीं बनाया। सब पंथ जो हैं हर एक को अपने अपने धर्म का मानने का पूरी स्वतंत्रता है और हम एक दूसरे के धर्म का आदर करें, मिक्स नहीं हो सकते, संभव ही नहीं है। तो ये भी संस्था बनाई बहुत, लेकिन सबसे ज़्यादा काम इनका लेबर आंदोलन में रहा। इस लेबर आंदोलन को इन्होंने इतना शक्तिशाली बनाया कि दुनिया के देश इनको बुलाने लगे। जेनेवा में और हंगरी में कॉन्फ्रेंस हुई, ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस हुई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की।
ख़ास तौर से ठेंगड़ी जी को निमंत्रण दिया गया और वहाँ जा कर के उन्होंने, उस ज़माने में जबकि कम्युनिज्म छाया हुआ था और हंगरी में भी छाया हुआ था, इन्होंने दो ही बात कही। वैसे तो नंदा जी भी थोड़े दबे लफ्ज़ों में कहते थे, लेकिन इन्होंने स्पष्ट कहा, कम्युनिज्म मानवता का शत्रु है, कम्युनिज्म राष्ट्रवाद का शत्रु है, कम्युनिज्म संस्कृति का शत्रु है, डिस्ट्रॉयर ऑफ द कल्चर है। जिस देश में जाएगा कम्युनिज्म वहाँ की संस्कृति को डिस्ट्रॉय करेगा। भारत में भी कम्युनिस्ट यही काम कर रहे हैं। भारत की जो प्राचीन संस्कृति है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम, नेगेटिव, डिस्ट्रॉय करो किसी तरह से। अगर वेद में लिखा है कि अपने माता पिता की का आदर करो, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तो कम्युनिस्ट कहेगा अपने माता के जूते लगाओ, अपने पिता का धक्के लगाओ, क्योंकि कल्चर को मानते नहीं कम्युनिस्ट। तो जो कल्चर में लिखा हो, वैल्यूज़ कल्चर में दी हुई हैं, उसका उल्टा करेंगे कम्युनिस्ट। तो इन्होंने वहाँ बड़े सशक्त शब्दों में लोगों को तीन बातें कही हैं। कम्युनिज्म इज़ द एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी, कम्युनिज्म इज़ द एनिमिटी ऑफ राष्ट्र, नेशन, कम्युनिज्म इज़ द एनिमी ऑफ कल्चर। और बड़ा प्रभाव डाला वहाँ लोगों पर, लोग बड़े प्रभावित हुए और इनको जगह जगह से फिर निमंत्रण आने लगे। जगह जगह गए। अब सब जगह का नाम तो अगर लेते लेते बहुत देर लग जाएगी। कनाडा गए, यूएसए गए। यूएसए ने तो ख़ास तौर से इनवाइट किया इनको, ट्रेड यूनियन मूवमेंट देखने के लिए। अमेरिका का ट्रेड यूनियन मूवमेंट ठीक दिशा में चल रहा है या गलत दिशा में चल रहा है, ठेंगड़ी जी को विशेष निमंत्रण आया वहाँ से। इसी तरह से रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जकार्ता में, तो वहाँ से भी ठेंगड़ी जी को स्पेशल निमंत्रण आया कि आप इंडियन व्यू रखिए लेबर के बारे में, क्या व्यू है। तो जकार्ता में भी गए। जकार्ता से जब लौटे तो सिंगापुर में, मलेशिया में, थाईलैंड में, सब जगह ट्रेड यूनियंस वहाँ का कैसे कैसे फंक्शन कर रही हैं, इनको देखते हुए आए। फिर जो पिछड़े हुए देश हैं, ज़ाम्बिया वगैरह जो हैं अफ्रीका के, वहाँ भी ये गए। वहाँ के ट्रेड यूनियन मूवमेंट को देखा और उसको प्रभावित किया, कम्युनिस्टों के चंगुल से छुड़ाया। राष्ट्रवादी संस्थाएं खड़ी करने के लिए उनको कहा कि राष्ट्रवादी संस्थाएं खड़ी करो। ये जो इंटरनेशनल का नाम इन्होंने लगा रखा है कम्युनिस्टों ने, ये मानसिक रूप से रूस का गुलाम बनाना चाहते हैं। आप अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, ये रूस का गुलाम बनाना चाहते हैं। आप स्वतंत्रता अपनी इनके हाथ में मत दो। तो ठेंगड़ी जी जहाँ भी गए, मलेशिया में गए, सिंगापुर में गए, थाईलैंड में गए, बड़ा प्रभाव इनका पड़ा। तो इनके प्रभाव को देखते हुए क्या हुआ, 1989 में 89 चीन जो कट्टर कम्युनिस्ट था उसने इनको इनवाइट किया। हमारा बहुत बड़ा ट्रेड यूनियन का यहाँ मूवमेंट है चीन में, और आप आकर के अपना इंडियन दृष्टिकोण यहाँ रखिए हमारे सामने, और फिर हम उसमें देखेंगे कि कौन सा जो है ज़्यादा सफल है, कौन सा किस जगह है। तो ठेंगड़ी जी वहाँ चीन में भी गए और खुल कर के बोले। सारा उनका जितना चिंतन था वो सब था जो उन्होंने आरएसएस से लिया था, हिंदू गौरव। इस हिंदू गौरव को लेकर के उन्होंने कहा कि अपने कल्चर को प्रिजर्व करना है, भारतीय कल्चर को प्रिजर्व करना है। चीन वाले भी अगर अपने कल्चर को, चाइनीज़ कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो इसको चंगुल, कम्युनिस्टों के चंगुल से छुड़ाओ। तो इस तरह से बहुत लंबा चौड़ा काम किया इन्होंने। हिंदुत्व की विचारधारा कूट कूट करके इनके अंदर भरी हुई थी, और राष्ट्रवाद तो बहुत ज़्यादा था देश के लिए। आरएसएस को भी इन्होंने फिर प्रभावित किया, आरएसएस से इन्होंने प्रभावित हुए और आरएसएस को ना, आरएसएस ने इनको मान लिया कि हमारा थिंक टैंक है आरएसएस का। राज्यसभा के मेंबर भी रहे, राज्यसभा में भी खुल कर के बोलते थे वो हिंदुत्व के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में।
ज़रा सा भी किसी तरह कंप्रोमाइज़ राष्ट्रवाद पर तो हो ही नहीं सकता था। नेशनलिज्म, जो चीज़ नेशन के इंटरेस्ट में है वही मॉरल है, और जो चीज़ नेशन के इंटरेस्ट में नहीं है वो मॉरल हो ही नहीं सकते। तो इस तरह ठेंगड़ी जी ने राज्यसभा में होते हुए भी राज्यसभा को बड़ा प्रभावित किया। आज जिस संगठन का मैं बात कर रहा था उसको इन्होंने, भारतीय मजदूर संघ को, इतना मजदूर बना दिया। 200 किताबें इन्होंने 3 भाषाएं हैं, 3 भाषाओं में लिखी हैं, अंग्रेज़ी में, मराठी में और हिंदी में। 200 किताबें लिखी हैं जिनका मुख्य विषय रहा है राष्ट्रवाद। ठेंगड़ी जी ने ये आरएसएस का बहुत बड़ा इतिहास लिखा है, संकेत रेखा। इसमें इन्होंने ये दिखाया है कि आरएसएस से पहले, आज से नहीं, तिलक युग से, तिलक युग से पहले कोई आदमी अपने आप को हिंदू कहते हुए बड़ा इन्फीरियोरिटी महसूस करता था, शर्म महसूस करता था। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदू नहीं कहता था कोई आदमी। तिलक ने थोड़ा सा स्वाभिमान जगाया इनका। तिलक ने जब गीता रहस्य लिखा तो भारतीयों में थोड़ा सा स्वाभिमान आया, और तिलक ने बड़े गर्जना की, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ठेंगड़ी जी ने आरएसएस के बनने से पहले जो स्थिति थी देश की, उस पर भी बहुत प्रकाश डाला है। जब तिलक युग खत्म हुआ तो गांधी युग आ गया। गांधी युग में भी हिंदुत्व उभर करके सामने नहीं आया। हालांकि गांधी जी भी आदमी थे जिन्होंने घोषणा की कि मैं सनातनी हिंदू हूँ, माई रिलीजन में उन्होंने कहा। तो हिंदू शब्द को थोड़ा सा सम्मान मिला, लेकिन हिंदू का गौरव जो था वो फिर भी बना नहीं। स्वतंत्रता आंदोलन गांधी जी ने चलाया, वो भी इस आधार पर चलाया कि सब मिल कर के चलाएंगे। हम शौकत अली ब्रदर्स को खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लेने देंगे, और वो हमें फिर गऊ हत्या बंदी, कि हिंदुस्तान आज़ाद होगा तो गऊओं का बंद कर दिया जाएगा, इसमें हमारा सहयोग करेंगे। लेकिन मुस्लिम क्लर्जी ने कोई हेल्प नहीं की इसमें। तो गांधी जी भी इन दोनों को मिलाने में सफल नहीं हो पाए। ठेंगड़ी जी ने कहा कि स्वतंत्रता जब ही आएगी जब हिंदू स्वाभिमान से खड़ा होगा। अगर जब तक हिंदू स्वाभिमान से खड़ा नहीं हो सकता, तब तक स्वतंत्रता आंदोलन सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो इन्होंने सारे युग जो हैं, तिलक युग से लेकर के, तिलक युग के पहले भी इन्होंने लेकर के, और तिलक युग में क्या हुआ कि थोड़ी सी जागृति आई, बहुत ज़्यादा जागृति तिलक ने पैदा की। पहले कोई हिंदुस्तानी आज़ादी की बात नहीं कर सकता था। दयानंद ने जो बात की स्वराज की, तो उन्होंने स्वराज के लिए बात तो की, क्योंकि आंदोलन कोई नहीं चल पाया, क्योंकि लोगों के अंदर इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स था। तो दयानंद ने कहा तो सही कि स्वराज बहुत अच्छा है, चाहे हमारा स्वराज जो है कितना ही खराब हो, और स्वराज जो है चाहे कितना ही अच्छा हो, लेकिन फिर भी स्वराज की हमें करना चाहिए। तो दयानंद जी ने स्वराज की बात तो कही, लेकिन इसको बड़ी ज़ोर से और बड़ा ज़ोर दे करके कहने का काम तिलक ने किया। तो ठेंगड़ी जी ने ये भी सारा कि तिलक युग में कैसे कैसे जागृति आई देश के अंदर, और उसके बाद गांधी युग में और महिलाओं में भी जागृति आई। लेकिन सबसे ज़्यादा जागृति जब आई जब आरएसएस अपने पैरों पर खड़ा हो गया, और आरएसएस के इस सारे आंदोलन को फिर एक किताब इन्होंने लिखी, कम्युनिज्म धराशाही, कम्युनिज्म का अंत हो गया। बहुत प्रसिद्ध किताब है इनकी। कम्युनिस्ट जो थे इनको मारने के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन इन्होंने कम्युनिज्म को
उखाड़ करके फेंक दिया। और वही 3 चीज़ें बातें ली जिसकी ये दोनों दुनिया में कहते रहे थे। कम्युनिज्म एंटी ह्यूमैनिटी है, मानवता का शत्रु है। कम्युनिज्म राष्ट्रवाद का शत्रु है। कम्युनिज्म कल्चर का शत्रु है। और भारत के लोग चूँकि कल्चर में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए भारत के लोगों ने अपने आप को कम्युनिस्ट होते हुए भी कल्चर की मुखालफत करने की हिम्मत नहीं की। तो इस तरह से ठेंगड़ी ने 200 किताबें लिख करके 84 साल तक वो संघर्ष करते रहे। दुनिया में जहाँ जहाँ भी लेबर मूवमेंट थे, इंग्लैंड में गए, कनाडा में गए, यूएसए में गए, अफ्रीका के देशों में गए, हंगरी में गए, जनेवा में गए, ईस्ट के देशों में भी गए, जकार्ता में गए, मलेशिया में, सब जगह उन्होंने लेबर आंदोलन देखे और भारतीय दृष्टि खुल करके सामने रखी है। भारत का मजदूर राष्ट्रवादी है। भारत का मजदूर अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ता है। तो इन सब चीज़ों से लेकर के ठेंगड़ी ने 84 साल संघर्ष किया। 2004 में बहुत ज़्यादा थक करके, जब संघर्ष से थक गए, तो 2004 में हार्ट अटैक हुआ सडन, और उसमें उन्होंने संसार को छोड़ दिया। राज्यसभा में उनकी जो सारे भाषण हैं अब वो छप कर के सामने आ गए हैं, जहाँ खुल करके उन्होंने हिंदू गौरव पर, राष्ट्रीय गौरव पर खूब बोला, किसी से निडर होकर के बोला, और हर जगह अपनी छाप छोड़ी राज्यसभा में जब तक रहे। तो ये ठेंगड़ी जी हिंदुस्तान के, भारतीय राष्ट्रवाद के, हिंदुत्व के गौरव माने जाते हैं। ये इनकी गौरव है। राष्ट्रवाद की बात सबसे ऊपर रखी उन्होंने, और उन्होंने कहा कि जो भारत को अपना राष्ट्र नहीं मानता, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हम वतन है, वो कभी भी राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं हो सकता। ये उन्होंने घोषणा कर दी। तो इस तरह से ठेंगड़ी जी का बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन हिंदू गौरव को जगाने में। आज हिंदू अपने आप को हिंदू कहते हुए गौरव महसूस करता है, गर्व से कहता है मैं हिंदू हूँ। नारा भी दिया इन्होंने, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मेरे साथ बहुत गहरे संबंध रहे उनके, ठेंगड़ी जी के बहुत ही। असल में मुझे कम्युनिज्म के बारे में मैं जब पढ़ाता था तो मैं तो वही पढ़ाता था जो कोर्स में है। इनको ठेंगड़ी जी को पता लगा कि ये आदमी बड़ा कम्युनिज्म को पढ़ा रहा है, कम्युनिज्म के बारे में बता रहा है सारा, तो मेरे साथ बहुत निकट हो गए वो। मजदूर संघ का रिसाला निकलता था, एक कामगार, उसमें मेरे कई लेख छपे। कम्युनिस्ट उनसे खलबला उठे, लेकिन इन्होंने, ठेंगड़ी जी ने बड़ी प्रशंसा की। एक लेख था, रात भर कुत्ते गधेलों में पड़े सोते रहे। उस लेख को पढ़ करके तो कम्युनिस्ट मारने के लिए आ गए। दूसरा लेख था, पांचों उंगलियां, उसमें धज्जियाँ उड़ाई, जो गलत प्रोपेगेंडा। मजदूरों का स्वर्ग, ऐसा प्रोपेगेंडा कह करके, और कम्युनिस्टों ने भारत के मजदूर को भ्रम में डाल रखा था। उस कम्युनिस्टों के स्वर्ग की पोल हमने उसमें खोली, पांचों उंगलियां। तो ठेंगड़ी जी बहुत प्रसन्न होते थे। असल में कम्युनिज्म के बारे में ठेंगड़ी जी ने बहुत कुछ हमें सिखाया, और बहुत सारी किताबें, अभी मैंने 63 किताबें कम्युनिज्म पर जो मेरे पास थीं वो यादव धर्मशाला में दी, क्योंकि जगह घर में मेरे कम थी। लेकिन जो जो किताब ठेंगड़ी जी बताते जाते थे, अमुक किताब पढ़ो, अमुक किताब पढ़ो, अमुक किताब पढ़ो, तो मैं वो किताब खरीदता था। तो कम्युनिज्म के बारे में मैं गर्व से कह सकता हूँ कि यहाँ जो बड़े थिंकर थे कम्युनिज्म के,
बहुत ऊंचे अपने आप को मानते थे। वो भी हाथ जोड़ करके कहते थे, थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक दृष्टि से आप कम्युनिज्म के बारे में हमसे बहुत ज़्यादा जानते हो, हमारा प्रैक्टिकल कम्युनिज्म है, तो थ्योरी में बहुत ज़्यादा है। तो ठेंगड़ी जी ने वो सारा काम सिखाया। अब एक घटना सिर्फ, क्योंकि बहुत सारे, मैं बहुत इनके निकट रहा, तो एक सिर्फ घटना बताता हूँ मैं। जब ये राज्यसभा के सदस्य थे तो साउथ एवेन्यू पर राज्यसभा वालों को वो मिले हुए थे बंगलो, MP बंगलो हैं सारे। तो साउथ एवेन्यू पर इनका बंगला था, जो राष्ट्रपति भवन से दक्षिण की तरफ में जाती है सड़क, वो कहलाती है साउथ एवेन्यू। तो साउथ एवेन्यू पर इनका बंगला था। तो मैं दिल्ली में किसी काम से गया था। एक आध मैंने कहा, ठेंगड़ी जी कोई और अच्छी किताब बताएंगे। तो वहाँ मैं जब गया तो इनके गेट पर वो जो खड़ा था, बॉडीगार्ड जो होता है इनका अंगरक्षक, उसने कहा मीटिंग कोई चल रही है, कई MP वगैरह आए हुए हैं और कई और अन्य लोग आए हुए हैं, अभी आपको वेट करना पड़ेगा 1 घंटा। मैंने कहा मैं तो वैसे ही आ गया था कि चलो ठेंगड़ी से मिल आऊँ, 1 घंटा मेरे पास नहीं है, मुझे वापस लौटना है। तो मैंने कहा ये मेरा कार्ड है, ज़रा बता दो उनको कि ये आए थे और नमस्ते कह दो। तो वो उस कार्ड को लेकर के जैसे गया, इन्होंने जितने बड़ी भारी मीटिंग चल रही थी, MP सब बैठे थे, उनको कहा थोड़ी ठहरी देर रुकिए, मेरा बहुत गहरा मित्र आया हुआ है और जिससे मेरे बहुत गहरे संबंध हैं। तो ये उस मीटिंग को छोड़ करके मेरे पास आ गए। 10-15 मिनट मेरे से बात हुई इनकी सारी, और फिर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि फ़लाँ चीज़ लाओ, फ़लाँ चीज़ लाओ, फ़लाँ किताब लाओ उसको। और ये जो किताब मैंने पढ़ी थी, हालांकि ये फिलॉसफी की किताब नहीं थी, ये पॉलिटिकल साइंस की किताब थी, लेकिन ठेंगड़ी जी के कहने से ठेंगड़ी जी कहने लगे कि अगर कम्युनिज्म की धज्जियाँ उड़ानी है आपने तो कार्ल पॉपर की किताब लाओ। 2 किताबें हैं उनकी, ये किताबें लाओ। एक किताब के 2 खंड में है, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, और एक वॉल्यूम है, एरर्स ऑफ हिस्टोरिसिज्म। तो खैर मैं उनके कहने से लाया और बहुत अच्छी किताबें थी, वो दोनों देखी। तो एक छोटी सी घटना मैंने सुनाई है, ऐसी घटनाएं मेरे जीवन की बहुत रही हैं। मेरी किताब जो थी कम्युनिज्म एंड गीता, उसमें मुझे कम्युनिज्म के बारे में बहुत ही हिंट देते रहते थे, ये चीज़ दो, ये चीज़ दो, कम्युनिज्म के बारे में सारा लेते रहे। और जब वो मेरी किताब छप करके आई तो रिव्यू के लिए मैंने भेजी, तो जितना बड़ा हिंदुस्तान टाइम्स का फुल पेज होता है, इतना मेरी किताब पर इन्होंने रिव्यू लिखा। और उसके एंड में इन्होंने एक लाइन लिख दी, सारा किताब का रिव्यू इन्होंने लिखा, बड़ा बढ़िया रिव्यू लिखा, बड़ी, और एंड में लिख दिया कि डॉक्टर सिन्हा ने जो एक निष्कर्ष निकाला है वो बिल्कुल सत्य है और वही होने जा रहा है। ये किताब मेरी 1976-77 में इन्होंने रिव्यू लिखा था, इमरजेंसी के तुरंत बाद। और कम्युनिज्म ख़त्म हुआ है 1992 में, 15 साल बाद। लेकिन ठेंगड़ी जी ने पहले लिख दिया था। डॉक्टर सिन्हा ने अपनी थीसिस में निष्कर्ष निकाला है, इफ़ कम्युनिज्म वांट टू सर्वाइव, अगर कम्युनिज्म जो है वो ज़िंदा रहना चाहता है कम्युनिज्म, तो उसको चाहिए कि वो धर्म को अपना ले। धर्म को अपनाने के बाद ही वो बच सकेगा, और अगर धर्म को नहीं अपनाया तो नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये सब होने यही होने जा रहा है, कम्युनिज्म का यही हश्र होगा। अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो धर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए, धर्म को अपना लेना चाहिए। तो बहुत लंबा रिव्यू उन्होंने लिखा है। ऑर्गेनाइज़र जो बहुत बड़ा प्रसिद्ध अखबार है, ऑर्गेनाइज़र में वो सारे ऑर्गेनाइज़र के 2 पेज और हिंदुस्तान टाइम्स का पूरा 1 पेज होता है। तो ठेंगड़ी जी का इस तरह से जीवन राष्ट्र को, लेबर आंदोलन को, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को 2 बार रिप्रेजेंट करने गए। एक बार जकार्ता में गए, एक बार जनेवा में गए। और सारे देशों का जहाँ जहाँ मैंने नाम लिए हैं, सब जगह वो लेबर आंदोलन का अध्ययन करके
और जैसे जैसे लेबर आंदोलन में उन्होंने अपने विचार रखे, ओपनली वहाँ के सब जगह के लेबर उसको बड़ा इन्फ्लुएंस किया है इन्होंने। चीन में कोई डर नहीं, निडर होकर के और वहाँ ट्रेड यूनियन मूवमेंट के सामने बोले, कम्युनिज्म इज द एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी। अब वहाँ कम्युनिस्ट चाहते थे उनको मार देते, लेकिन उन्होंने बड़ा सशक्त आर्गूमेंट सारे दे करके उनको कहा। और इंडिया में तो हो ही गए। इंडिया में तो नंदा जी ने कर दिया था कि इंडिया में अगर चलेगा लेबर मूवमेंट तो गांधीयन सिद्धांतों पर चलेगा। ठेंगड़ी जी ने इसको और बढ़ा करके कर दिया, इंडिया में अगर लेबर मूवमेंट चलेगा तो इंडियन कल्चर के हिसाब से चलेगा, क्योंकि यहाँ गरीब से गरीब आदमी भी अपने कल्चर को नहीं छोड़ना चाहता किसी हालत में भी। रोटी और कपड़ा और मकान दे करके अब उनकी इज्जत, इसलिए इन्होंने चौथा नारा क्या कर दिया उसमें, कम्युनिस्ट जो नारा देते थे उन्होंने कहा कि ये रोटी कपड़ा मकान, और ठेंगड़ी जी ने अपना इसमें भारतीय मजदूर संघ में चौथा नारा और जोड़ दिया, रोटी कपड़ा मकान और सम्मान। हम रोटी लेंगे तो सम्मान के साथ लेंगे, जूते खा के रोटी नहीं लेंगे। हम कपड़ा लेंगे तो सम्मान के साथ लेंगे, अपना सम्मान बेच के कपड़ा नहीं लेंगे। हम अगर कोई मकान लेंगे तो अपना सम्मान के साथ लेंगे। अगर कोई कहे कि हम रोज़ाना हमसे 5 जूते खा जाया करो, हम तुम्हें कोठरी बनवा के दे दो, हम नहीं खाएंगे जूते, तो इन्होंने चौथा शब्द जोड़ दिया, रोटी कपड़ा मकान और सम्मान। और इस तरह से लेबर मूवमेंट इनके साथ खड़ा हो गया। आज हिंदुस्तान में भारतीय मजदूर संघ सबसे बड़ा लेबर संगठन है संख्या की दृष्टि से, जिसको मान्यता प्राप्त किया। तो हम ठेंगड़ी जी को बारंबार नमस्कार करते हैं। हमारे बहुत गाइड भी रहे, हमारे मित्र भी रहे, हमें रास्ता भी दिखाते रहे, हमारी किताब पर बड़ा रिव्यू भी लिखा, और 200 किताबें छोड़ गए हैं ये, जो सारी राष्ट्रवाद पर आधारित हैं। कम्युनिज्म के खिलाफ तो मैंने कहा ये कम्युनिज्म धराशायी लिखी उन्होंने, और भी 1-2 किताबें ऐसी लिखी कम्युनिज्म के जो है उसके पोल खोलने के लिए। तो ऐसे आदमी को जो इन्होंने राष्ट्रवाद को ऊंचा स्थान दिया, जिन्होंने हिंदू को गौरव से हिंदू कहना सिखाया, गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ, और जिन्होंने भारतीय संस्कृति का उन लोगों से संरक्षण कर लिया जो संस्कृति के नाशक थे, जो संस्कृति का नाश मारने वाले थे, उनसे भारतीय संस्कृति का संरक्षण किया। हम उनको नमस्कार करते हैं और अपनी श्रद्धांजलि भावभीनी उनको अर्पित करते हैं।